Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my channel Math Magnet. I am Engineer Abbas. In this lecture we will discuss the question number 3 of exercise 6.3 of class 9. Previously we have discussed the question number 1 and question number 2. In this question we have discussed how we can take the square root by factorization method and the by division method. These two questions are quite important because these are the basis for the next questions. वो क्वेश्चन जो हमने जो पीछे की हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 वो अगले क्वेश्चंस की क्या हैं बेस हैं पड़े, और जिस किस्म की भी हम आगे स्क्वायर रूट लेना चाहें तो उनकी हेल्प से जो पिछले क्वेश्चन किए हैं हमने जो कुछ उधर सीखा है वही तरीक़ाकार आगे यूज़ होने वाला है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहता है हमसे? क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। किसकी कीमत मालूम करो? के की कीमत मालूम करो। फॉर विच फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये इसके दो पार्ट हैं, एक एक्सप्रेशन मैंने ये लिखा हुआ है और दूसरा बाद में करूँगा, इसको हल करके फिर दूसरा करवाऊँगा। तो फॉलोइंग एक्सप्रेशन जो दिए गए एक्सप्रेशन है, कौन सा एक्सप्रेशन है? ये दिया गया है 4x की 4 माइनस 12x की 3 प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस के। इसमें के की कीमत हमने मालूम करनी है। कैसे मालूम करनी है, क्यों मालूम करनी है और कब मालूम करनी है? ये उस वक्त मालूम करनी है जब ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाए, द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बिकम द परफेक्ट स्क्वायर। ये एक मुकम्मल मुरब्बा बन जाए। क्या बन जाए? मुकम्मल मुरब्बा। क्या हो? मुकम्मल मुरब्बा बन जाए। के की कौन सी कीमत इधर मैं लिखूं, कौन सी कीमत ऐसी मैं लिखूं जिससे ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी मुकम्मल मुरब्बा बन जाए, यानी जिसका मैं जज़र लूँ तो आखिर पे मेरे पास जवाब जो आए 0 आए। तो एक इम्पोर्टेंट रिमार्क, परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होता है? अगर कोई चीज़ परफेक्ट स्क्वायर होती है तो उसका रिमाइंडर क्या होता है? 0 होता है। इफ एक्सप्रेशन इज, एक्सप्रेशन, ये रिमार्क अपने जहन में रखना, एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। अगर एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है देन इट्स रिमाइंडर ऑफ स्क्वायर रूट इज 0। हमने पीछे किया था, हमारे पास जो एक्सप्रेशन हम जब स्क्वायर रूट लेते थे आखिर पे क्या आता था? पूरा डिवाइड हो जाता था। वो क्या थे? एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर थे। तो ये परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, के की किस कीमत के लिए होगा, वो कीमत मालूम करनी है हमने। ठीक है, तो एक ही बात इसमें याद रखनी है, परफेक्ट स्क्वायर के लिए शर्त है उसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आइए इसका जज़र लेते हैं, देखते हैं इसका रिमाइंडर कब 0 होता है। अब हम इसका जज़र लेने वाले हैं। जज़र लेते हुए इधर लिखोगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लोगे, किसका स्क्वायर रूट लोगे? इसी का स्क्वायर रूट लोगे। क्या लोगे? इसी का स्क्वायर रूट लोगे। क्या है आपके पास? 4x की 4, ठीक है, माइनस 12x की 3 प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस के। इसका हमने अब लेना है स्क्वायर रूट। देखते हैं कब इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है। तो स्क्वायर रूट मैंने सिखाया था। पहले नंबर पे आपने क्या करना होता है, जो पहली टर्म होती है उसको ख़त्म करना होता है, वैनिश करना होता है। 4x का 4 चाहिए आपको। कौन सी ऐसी टर्म है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें, 4x का 4 आ जाए? वो हमारे पास 2x स्क्वायर को अगर 2x स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा? 4x की 4, ये वाला 2x की 2 इधर भी
लिखूँगा। ठीक है, अच्छा जी, अगले स्टेप पे ये प्लस माइनस ये एक दूसरे से कैंसल। पहले स्टेप में एक टर्म होती है, दूसरे स्टेप में हमारे पास दो टर्म्स होती हैं। पिछले लेक्चर में मैंने इन डिटेल बताया ये बात। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर उस वक्त तक ये वीडियो मेरी ना देखें जब तक आप मेरे पिछले वीडियोस नहीं देख लेते, क्योंकि पिछले वीडियोस में मैंने सारे बेसिक बताए हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में भी वो चीज़ें रिपीट करूँ, लेकिन सारी चीज़ें रिपीट नहीं हो सकती। तो ये क्या होगा, फिर इनको हम ऐड करते हैं स्क्वायर रूट लेते हुए। कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 x का स्क्वायर होगा। जब हम प्लस करते हैं तो पावरें ऐड नहीं होती, पावर वही आती है। अब कोई ऐसा नंबर ढूंढो जिसको 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं। किससे मल्टीप्लाई करूं, 4x स्क्वायर से। मेरे पास ये पहली टर्म आ जाए -12x का क्यूब आ जाए, -12x का क्यूब आ जाए। तो 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 12 आएगा, लेकिन मुझे -12 चाहिए तो मैं -3 से करूंगा और x स्क्वायर है, इधर x क्यूब है तो x भी चाहिए, यानी -3x से मल्टीप्लाई करूं, -3x से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इधर भी -3x लिखोगे तो अब आपके पास ये इससे मल्टीप्लाई होगा, -3 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो माइनस का 12 और ये x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x का क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़र 9 और ये x स्क्वायर। ठीक है, अब होता क्या है, सैम्बल्स तब्दील होती हैं, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसल। एक बात याद रखनी है, जो सैम्बल इधर होगी आपने इसकी सैम्बल वही लानी है। समझ आ गई, ये अपने दिमाग में रखना। अगर मैं प्लस का 3 करता तो ये प्लस का हो जाता, माइनस का हो जाता, माइनस और माइनस, फिर माइनस का 24 हो जाता, वो कट ना होता। बात क्लियर हो गई है ना? दोबारा सुनिएगा, जो सैम्बल इधर हो आपने ऐसी टर्म ढूंढनी है कि इधर भी वही लाने की कोशिश करनी है। -12x का क्यूब था तो इधर भी -12x का क्यूब लाने की कोशिश करोगे, वरना नहीं होगा। अब इधर हमारे पास ये 9 चला जाएगा 37 में से, 9 चला जाएगा 37 में से, तो बाकी क्या बचेगा, 28x स्क्वायर प्लस का 37 माइनस का 9 और इन दोनों को नीचे उतारो, इन दोनों को नीचे, माइनस का 42x प्लस k। ठीक है, अब अगले स्टेप में इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड करें तो माइनस और -3 माइनस का 6x और ये वाली टर्म वैसे x स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, 28। बस पहली टर्म के ऊपर फोकस करना है, स्क्वायर रूट लेने। ये -3 ये वाला मैंने इधर नहीं लिखा, ये इधर लाजमी लिखना है, ये आपने स्टेप वाइज लिखते जाना है। ठीक है, उसके बाद 28x स्क्वायर चाहिए। x स्क्वायर तो है, 28 कैसे आएगा, 4 भी है, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करो 28 आएगा, तो 7 से और प्लस का 7 क्योंकि प्लस है तो इधर भी 7 और इधर भी 7। ठीक है, अब मैं इसको नीचे इसके लिख रहा हूँ, 4 7 ज़र 28x स्क्वायर -42x प्लस का, अच्छा प्लस का 49 आएगा, 49 ये भी कांस्टेंट है, इसी के नीचे आ जाएगा, या इसके इधर लिख दो 49 को, प्लस का 49 इधर लिख दो। ठीक है, मैं चेक कर लूँ आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं वीडियो में, यस नज़र आ रही हैं आपको। तो 49, उसके बाद सैम्बल्स तब्दील होंगी, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा एक तो ये k बचा हुआ था ऊपर से और इसकी सैम्बल तब्दील हुई -49 बचा हुआ था। अब आपके पास आंसर 0 नहीं आया, आंसर 0 नहीं आया, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम ढूंढेंगे कब ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, कब ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। उसके लिए मैंने कंडीशन बताई थी, परफेक्ट स्क्वायर के लिए लाजमी है कि ये वाली चीज़ 0 के बराबर आनी चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दी
स्क्वायर रूट कंडीशन, स्क्वायर रूट कंडीशन, जो स्क्वायर रूट की कंडीशन है वो क्या कहती है कि ये रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मैं k माइनस 49 को 0 के बराबर पुट कर देता हूँ। जब स्क्वायर रूट की कंडीशन है, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर की अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन है आखिर पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये 0 के बराबर पुट कर दिया। अब k ये 49 उधर जाएगा प्लस का 49, यानी अगर मैं k की जगह इधर 49 होता ना, ये 49 उसे काट देता, आखिर पे मेरे पास 0 आ जाता। तो इसका मतलब है अगर इस k की जगह हम 49 दर्ज कर दें, अगर k की जगह 49 आ जाता इस एक्सप्रेशन में, तो ये एक मुकम्मल मुरब्बा होता। समझ आ गई? सो फॉर द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 49, सो for the value of the k is equal to 49, this expression becomes the perfect square। ये वाला एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। so hence ये लिख दोगे इधर, hence k is equal to 49, जो हमने मालूम करना था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको क्लियर तरीके से समझ आ गई। बस सिंपल सी बात है, एक रिमार्क याद रखना है कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका रिमाइंडर 0 होता है, जो बचेगा उसको 0 के बराबर पुट कर दोगे, आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। आप इसको नोट डाउन करें, मैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ और उसको सॉल्व करता हूँ, इसका दूसरा पार्ट। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है पड़ा, उसी का दूसरा पार्ट है x की 4 माइनस 4x का क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस kx प्लस 9। ये कब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा, k की किस कीमत के लिए? तो सेम वही प्रोसेस, एक ही बात रिमाइंड करनी है, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा एक्सप्रेशन, उसका रिमाइंडर स्क्वायर रूट लेने से 0 आएगा। तो आए इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, देखते हैं इसका रिमाइंडर कहाँ पे 0 आता है, k की किस कीमत के लिए इसका रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट आप इसके नीचे करोगे, मैं इधर नहीं कर रहा क्योंकि इधर करता तो जगह ना बनती, मैं इधर कर रहा हूँ। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लोगे, क्या लोगे, स्क्वायर रूट लोगे। ठीक है, कौन सी टर्म का, x की 4 माइनस 4x का क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस kx प्लस 9, इसी का हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने का तरीकाकार मैंने आपको इन डिटेल बताया हुआ है तरीकाकार। मैं इसको एक थोड़ा सा और काम कर दूं, थोड़ा सा इधर करके लिखूं ताकि वो उस साइड पे ना जाए। मैं इसको यूं लिख देता हूं यहाँ से। क्या है आपके पास, x की 4 माइनस 4x का क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस kx प्लस 9, ये है पड़ा। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेने जा रहे हैं। पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, इस पहली टर्म को स्क्वायर रूट में ख़त्म करना होता है। x की 4 चाहिए, कैसे आ सकता है, x का स्क्वायर लो, उसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, x का 4, तो इधर x का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2x स्क्वायर, ये पीछे मैं करवा चुका हूँ, इधर प्लस माइनस ये एक दूसरे से कैंसिल। अगले पहला स्टेप तो हो गया, दूसरे स्टेप में हम 2 टर्म्स नीचे उतारेंगे, ये वाली 2 टर्म्स नीचे आएंगी, माइनस x का 4x का क्यूब प्लस 10x स्क्वायर। अब माइनस का 4x का क्यूब चाहिए, आपके पास 2 है, माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 4 आ जाएगा। x स्क्वायर है, x क्यूब चाहिए और साथ x भी चाहिए, यानी माइनस के 2x से मल्टीप्लाई करो, माइनस के 2x से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा। माइनस का 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस का 4x का क्यूब माइनस माइनस प्लस 2 2 4 और x का स्क्वायर, इधर प्लस और इधर माइनस, ये इससे कैंसल और ये माइनस का 4 इसमें से जाएगा 6x स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट
तीसरे स्टेप में 3 टर्म्स नीचे चाहिए होती हैं, वो जो 2 बची हुई हैं इसके नीचे लेके आओ, दोनों बची हुई को इसके नीचे ले जाओ, -kx + 9। नाउ ऐड दिस टर्म, इन टर्म्स को ऐड करो, क्या होगा 2x², ये वैसे रहेगा -4x। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होंगे सर ये इसमें ऐड क्यों नहीं कर दी। आप बेसिक अलजेब्रा देखें, उसमें आप जो छोटी क्लासों में पढ़ के हैं, जो एक जैसे वेरिएबल्स हों वही ऐड और प्लस हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं। मल्टीप्लाई में ये चक्कर नहीं होता, प्लस में होता है। तो ये प्लस ये हो सकते हैं, ये इससे नहीं हो सकता। अब आपको पहले चाहिए 6x²। क्या चाहिए 6x²। आपके पास कितना है 2x², जस्ट प्लस के 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 3 2s are 6x² -12x ये मैंने x वाले के ही नीचे लिखा, प्लस का 9। अब सैम्बल तब्दील होंगी, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ये कैंसल और ये भी कैंसल। क्या बचा माइनस का kx + 12, माइनस का kx + 12x, ये बचा। हमारे पास स्क्वायर रूट की कंडीशन क्या है, परफेक्ट एक्सप्रेशन की कंडीशन क्या है, ये 0 के बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दी परफेक्ट एक्सप्रेशन कंडीशंस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, उसके लिए क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। -kx + 12x किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। आप इन दोनों में से देखो x कॉमन है, तो आप इसमें से -x कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो, माइनस भी साथ कॉमन ले लो, k किस -x कॉमन लोगे तो इधर k और ये क्या हो जाएगा -12 और x इसका बाहर आ जाएगा = 0। अच्छा, आपको चाहिए k की वैल्यू, आपको चाहिए k की वैल्यू, आपको x नहीं चाहिए, तो आप x को इधर -x को इधर भी डिवाइड कर दो और -x को इधर भी डिवाइड कर दो। नेक्स्ट ये कैंसिल हो जाएंगे, -x ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 0 का कुछ ही नहीं बिगाड़ सकता, दोबारा 0 हो जाएगा। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा आपके पास k - 12 ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज आल्सो 0। अब ये 12 उस साइड पे जाएगा तो k की कीमत क्या आ जाएगी, नाउ k आपके पास क्या आ जाएगा 12। यही कीमत आपने मालूम करनी थी, k की कीमत 12। मैं चेक कर लूँ कि आपको नज़र आ रहा है ये सारी चीज़ें, हाँ जी ये सारी चीज़ें विजिबल हैं। तो k की कीमत क्या हो, अगर इसमें 12 हो जाती, इधर k की कीमत देखो, अगर इधर k 12 हो जाता तो ये इधर कैंसिल हो जाते। समझ आ गई। आप क्वेश्चन में खुद ही वेरीफाई कर सकते हो ये बातें, ठीक है। तो अगर k इधर 12 हो जाता, ये कैंसिल हो जाता, रिमाइंडर आपके पास क्या आता 0 आ जाता, तो फिर ये एक्सप्रेशन क्या बन जाता, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। उसने भी यही कहा है, कब एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें मैंने जो आपको समझाई हैं ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई मसला है कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और उनको भी सब्सक्राइब करने का कहें, ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट, अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।